यह कहानी एक छोटे से गांव की है जो एक घने जंगल के किनारे बसा हुआ था। गांव में एक पुरानी हवेली खड़ी थी जिसका नाम था सोनाली हवेली। यह हवेली इतनी डरावनी थी कि गांव के लोग उसके पास जाने का नाम नहीं लेते थे। कहते थे कि हवेली में एक आत्मा बसी हुई है जो किसी भी शख्स को अपना शिकार बना सकती है। रात के समय हवेली से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थीं और जब भी कोई पास जाता तो उसे या तो गुमशुदा पाया जाता या फिर उसकी आंखों में हमेशा के लिए डर की छाया रहती। गांव में दो युवा दोस्त रहते थे, अर्जुन और नंदिनी। दोनों बचपन से ही साहसिक कार्यों के शौकीन थे। वे हमेशा नई जगहों की खोज में रहते थे और अगर कोई चुनौती होती तो वे उसे स्वीकार करते थे। लेकिन सोनाली हवेली के बारे में सुनकर दोनों के मन में एक सवाल था। क्या यह हवेली सच में भूतिया है या यह बस एक अफवाह है? एक दिन जब वे गांव के पुराने मंदिर के पास बैठे थे, अर्जुन ने नंदिनी से कहा, तुम्हें कभी सोचा है कि हवेली के बारे में जो लोग कहते हैं वह सच है या बस डराने की कहानियां में है? मुझे लगता है कि हमें खुद जाकर देखना चाहिए। नंदिनी ने हंसते हुए कहा, तुम हमेशा नया काम करने के लिए तैयार रहते हो अर्जुन, लेकिन ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। हम जाकर देखेंगे कि वह हवेली सच में भूतिया है या सिर्फ अफवाहें हैं। दोनों ने तय किया कि वे उसी रात हवेली का दौरा करेंगे। जैसे ही रात का समय आया और चांद की रोशनी मंद होने लगी, वे अपनी टॉर्च लेकर हवेली की ओर बढ़े। रास्ता घना और सुनसान था और हवा में अजीब सी खामोशी थी। जैसे जैसे वे हवेली के पास पहुंचे, हवा में एक ठंडी सी अजीब घुटन महसूस होने लगी। नंदिनी ने कहा, अर्जुन, मुझे यहां कुछ बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है। अर्जुन ने उसे हिम्मत देते हुए कहा, हमने यहां तक आकर डरने का कोई मतलब नहीं है। हम बस यह देखने आए हैं कि क्या यहां सच में कुछ है या नहीं। हवेली के पास पहुंचते ही एक डरावनी खामोशी ने उन्हें घेर लिया। हवेली का आकार बहुत बड़ा था और उसकी दीवारें जगह जगह से टूट चुकी थीं। खिड़कियां बंद थीं और दरवाजा भी आधा खुला हुआ था। ये सब देखकर नंदिनी के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था, लेकिन अर्जुन ने उसकी हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, तुम डरो मत नंदिनी, हम यहां सिर्फ यह जानने आए हैं कि जो लोग कहते हैं क्या वह सच है या नहीं। दोनों हवेली के अंदर दाखिल हुए। जैसे ही वे अंदर गए, एक अजीब सी गंध आई, मानो सड़ी गली लकड़ी और गीली मिट्टी की महक हो। हवेली के अंदर अंधेरा था और चारों ओर धूल से भरे कोने थे। खिड़कियां और दरवाजे इतने जर्जर हो चुके थे कि लगता था वे कभी भी गिर सकते हैं। हवेली के अंदर का माहौल इतना डरावना था कि नंदिनी के मन में संकोच होने लगा, लेकिन अर्जुन ने आगे बढ़ते हुए कहा, देखो नंदिनी, हम यहां तक आ चुके हैं, हमें यह रहस्य सुलझाना ही होगा। वह दोनों धीरे धीरे हवेली के एक पुराने कमरे में गए। वहां एक पुराना पलंग पड़ा हुआ था जो घास और धूल से ढका हुआ था। एक मेज के ऊपर एक पुरानी किताब पड़ी थी, जिसे देखकर अर्जुन ने कहा, क्या तुम देख रही हो, यह किताब कितनी पुरानी है? अर्जुन ने उस किताब को उठाया और उसकी पन्नियां पलटने लगा। तभी अचानक कमरे में एक खौफनाक आवाज गूंजी, तुम दोनों यहां क्यों आए हो? यह आवाज इतनी अजीब और खौफनाक थी कि अर्जुन और नंदिनी दोनों के शरीर में झुरझुरी आ गई। नंदिनी ने डरी डरी आवाज में कहा, क्या तुमने वह सुनी? यह आवाज कहां से आ रही है? अर्जुन ने किताब को मेज पर रखते हुए कहा, यह सिर्फ हवेली की खामोशी का असर है नंदिनी, हमें डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने किताब को मेज पर रखा, अचानक कमरे का दरवाजा बंद हो गया। दोनों ने दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन वह दरवाजा नहीं खुला। अर्जुन ने जोर से दरवाजे को खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। तभी कमरे में एक हल्की सी धुंध उभरने लगी और एक पारदर्शी रूप दिखने लगा। वह रूप एक महिला का था, जिसकी आंखों में अजीब सी वेदना और डर था। उसकी साड़ी सफेद रंग की थी और उसका चेहरा गहरे दर्द से भरा हुआ था। महिला की आवाज गहरी और खौफनाक थी, तुम दोनों यहां क्यों आए हो? तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। अर्जुन और नंदिनी डरते हुए उस महिला के रूप से सवाल पूछने लगे। अर्जुन ने साहस जुटाते हुए पूछा, तुम कौन हो? क्या तुम हमें बता सकती हो कि यहां क्या हो रहा है? महिला ने धीमी आवाज में कहा, मैं सोनाली हूं, इस हवेली की मालिक।
मेरी मृत्यु के बाद से मैं इस हवेली में फंसी हुई हूं। जब मैंने अपने प्रेमी को धोखा दिया तो उसने मुझे छोड़ दिया और किसी और से शादी कर ली। मेरी आत्मा अब इस हवेली में बंद है। नंदिनी ने पूछा, तुम हमें कैसे मदद करवा सकती हो? हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? सोनाली की आत्मा ने कहा, तुम दोनों को उस पुराने संदूक को खोलना होगा जो हवेली के पुराने कमरे में छिपा हुआ है। वहां मेरी आत्मा की कुंजी है जो मुझे मुक्ति दिला सकती है। दोनों ने सोनाली की बात मानी और हवेली के अंदर एक पुराने कमरे की ओर बढ़े। वहां उन्हें एक पुराना संदूक मिला जिसे खोलने में काफी मेहनत करनी पड़ी। अर्जुन ने संदूक का ताला खोला और उसमें एक पुरानी चाबी मिली। जैसे ही उन्होंने चाबी से संदूक का ताला खोला, कमरे में एक तेज रोशनी भर गई। फिर सोनाली की आत्मा ने एक हल्के धुंध के रूप में उड़ना शुरू किया और हवेली की अंधेरी दीवारों में विलीन हो गई। सोनाली अब पूरी तरह से मुक्त हो चुकी थी। सोनाली ने अपनी मुक्त आत्मा से अर्जुन और नंदिनी को धन्यवाद दिया और फिर हवेली की खौफनाक छाया समाप्त हो गई। हवेली अब शांत हो चुकी थी और हवा में शांति का एहसास था। अर्जुन और नंदिनी ने राहत की सांस ली और हवेली से बाहर आकर गांव लौटे। गांव वालों को जब यह सब पता चला तो वे हैरान रह गए। उन्होंने अर्जुन और नंदिनी की बहादुरी की तारीफ का